friends, welcome to my channel Nidhi Bhasin Mathematics Classes. In my last lecture, we have discussed introduction of graphs or Cartesian coordinate system. So today we are going to do plotting of points in graph in Cartesian coordinate system. So let's get started. In your previous classes, you have done number line. What you were doing in number line? You were taking 0. This side you are taking positive numbers and this side you are taking negative numbers. So in Cartesian coordinate system we are using two number lines. कौन-कौन सी number lines use कर रहे हैं हम? एक तो है हमारे पास horizontal number line, ठीक है? उसे हम क्या नाम देते हैं? x dash नेगेटिव वाले साइड को और x पॉजिटिव वाले साइड को, ठीक है? हमारा जो ये नंबर है ये है 0, ओके? अब मैं इस साइड जा रही हूँ तो मैं पॉजिटिव नंबर्स दे रही हूँ, तो मैं क्या स्केल लूंगी कि मेरा जो एक यूनिट है, जो मेरा एक रेक्टेंगल है स्केल ग्राफ का, वो मेरा एक यूनिट है, ठीक है? सो दिस स्केयर इज रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट फॉर मी. आई एम नॉट व्हाई आई एम सेइंग 1 यूनिट because I don't know whether it is meter, centimeter, kilometer, so I'm taking it as a unit. So now what we will do, this side we will take positive numbers at equal distance. So this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so these are positive numbers. On this side we are having -1, -2, -3, -4, -5, -6. This will go on. Whatever points you are having according to your equation, okay, that many points you need to plot in a graph. Now I told you this is y-axis, and wherever we have a positive part, that we will take as y, and wherever we have a negative part, there we will take y dash. So you know in the y-axis जो ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं. अब अगर मुझे यहाँ से ऊपर जाना है y-एक्सिस में, ठीक है, तो मैं कौन से नंबर्स लूंगी? पॉजिटिव नंबर्स लूंगी. तो मैं क्या प्लॉट करूंगी? 1, 2, 3, 4, 5. और अगर मैं नीचे जाऊंगी तो ये मेरे नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है? और लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जो ये पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं ऑरिजिन. ये कौन सा पॉइंट है मेरा? ये मेरा पॉइंट है ऑरिजिन. और हमने किया था कि जब भी हमारे को प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स करनी है तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ब्रैकेट के अंदर पहले हम x का नंबर लिखते हैं, कॉमा y का नंबर. ये जो ऑर्डर है कि पहले x आएगा और फिर y आएगा, ये ऑर्डर फिक्स है. आप इसमें चेंज नहीं कर सकते कि पहले y का कर दिया और फिर x लिख दिया. नहीं, पहले हमेशा x लिखा जाएगा. इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? और ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के, ऑर्डर्ड पेयर. क्यों ऑर्डर्ड पेयर बोला? क्योंकि एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? दो चीजें हैं तो वो एक पेयर बनाएंगी, और एक ऑर्डर है कि पहले x आएगा और फिर y आएगा. तो अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ओरिजिन का x क्या है? 0, और y क्या है? 0. तो ओरिजिन का हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा या कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0, 0, ठीक है? तो ये हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं. अब अगर मेरे पास ये वाले क्वाड्रेंट में नंबर होगा, ठीक है, हमने किया था ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? ये फर्स्ट है, ठीक है? और फर्स्ट से हम किधर को जाते हैं सेकंड के लिए? एंटी क्लॉकवाइज में. तो ये मेरा सेकंड है, और ये मेरा थर्ड है, और ये मेरा फोर्थ है, ठीक है? ये मेरे क्वाड्रेंट्स हैं. और हमने क्या किया था? क्वाड्रेंट्स के साइन नोटेशन करे थे. साइन नोटेशन कैसे करे थे कि x यहाँ पर क्या होता है, पहले हम x का कोऑर्डिनेट लेंगे. तो यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन करूँ, साइन कन्वेंशन मतलब क्या क्या साइंस है? x क्या है? पॉजिटिव. y क्या है? पॉजिटिव. तो मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव है. सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, ये हम कर चुके हैं, y पॉजिटिव.
थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये साइन कन्वेंशन है और मुझे वो कहता है कि प्लॉट करो पॉइंट्स, सपोज करो a पॉइंट्स उसे कोऑर्डिनेट दे दिए 2,3, b के दे दिया उसने 4,-3, c के देता है वो -5, -3, और d के वो दे रहा है मुझे कोऑर्डिनेट्स, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होंगे, -6, -2। ये कोऑर्डिनेट्स वो कह रहा है कि प्लॉट करके दो मुझे। ठीक है, अब पहले तो साइन कन्वेंशन से हम ये देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट्स लाए कहाँ पे करेंगे, किस क्वाड्रेंट में लाए करेंगे। पहले तो हमने सबसे पहले जब भी हमें प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स आएगा हमने पहले ये देखना है। उसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अब साइन कन्वेंशन जब भी मैं यूज करूंगी तो मैं क्या देखूंगी, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कहां पर x और y पॉजिटिव होता है, मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 4-3 मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब आप ये देखो, जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें क्या होता है, इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, y में ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो ये जब, इसका मतलब ये नंबर कहीं नीचे आएगा y में, अगर नेगेटिव है तो ये नीचे वाले नंबर्स में होगा, और x पॉजिटिव है तो ये कहां पर लाई कर रहा है, मेरा कहां लाई कर रहा है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि x जो है मेरा पॉजिटिव है और y जो है मेरा नेगेटिव है। अब यहाँ पर अगर मेरा ये लेते हैं x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब y पॉजिटिव तो ये ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट्स में से कहीं होगा, और x नेगेटिव है तो ये लेफ्ट में कहीं होगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, ये वाला क्वाड्रेंट, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और ये वाला नंबर हमारा दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों हमारा क्या है, x जो है वो लेफ्ट की तरफ जाना है और y में नीचे की तरफ जाना है, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, तो ये मेरा नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो y है उसमें देखो, ये दोनों, ये सपोज x एक्सिस है, मेरा हाथ जो x एक्सिस है और ऊपर y है, तो जो पॉजिटिव y है तो इसका मतलब वो फर्स्ट और सेकंड में कहीं लाई करेगा। ठीक है, और x अगर नेगेटिव है तो वो लेफ्ट में कहीं लाई करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये तो सब बच्चों को पता होता है पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव कहाँ पर है, लेफ्ट में। ठीक है, और y ये देखो, दोनों पॉजिटिव हैं y, इसमें दोनों नेगेटिव हैं y, इसमें दोनों पॉजिटिव हैं x, इसमें दोनों नेगेटिव हैं x। ठीक है, तो ये हमारी साइड से डिसाइड होता है। मैंने आपको स्केल बता दिया, क्वाड्रेंट्स के साइन बता दिए। अब हम इसे ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करना है वो देखेंगे। इसे लेंगे, x में किसका ले रहे हैं, y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कि ये y से कितना दूर है, और x में क्या, y में क्या ले रहे हैं, ये x से कितना दूर है। तो मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये पॉइंट को प्लॉट करने का वैसे हमारे को क्या सिखाया जाता है कि पहले तो जी x एक्सिस में चले जाओ और 2 देखो कहां पर है, यहां पर 2 आ रहा है मेरा। ठीक है, अब ये 2 से तुम 3 की तरफ जाओगे। अब 3 मुझे किस क्वाड्रेंट में जाना है, फर्स्ट में, तो मैं यहां से जाऊंगी, ये 1 ये 2, तो ये मेरा पॉइंट A आ गया। ठीक है, इसको कैसे मानना, ड्रॉ करूंगी इस तरह से और लिखूंगी कैसे, A पॉइंट है जिसको मैंने बताया 2 और 3। अब ये देखो, यहां पर ये x कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन हमने करी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये क्या है, 2 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स है और ये भी 2 यूनिट्स है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, 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 ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, चारों एंगल 90 है और पैरेलल है और इक्वल है, तो इसका मतलब जब ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, ये ब्लू वाली लाइन, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया। इसलिए इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है,
क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन में क्या मतलब है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। लेकिन हम मेरे को जब भी पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं तो हमें क्या करना है, मैंने भी बताया, जो भी x एक्सिस है पहले वहां पर जाओ, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में जाना है वो डिसाइड हमने पहले किया हुआ है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना था, उतना ही ऊपर y एक्सिस के लिए चले जाओ। और जहां पर भी पॉइंट आ रहा है, जैसे मैंने ये लिया 1 2 3, तो मैंने वहां पर अपना पॉइंट बना लिया, ठीक है। ये तो था कि इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसके कोऑर्डिनेट्स को हम डिफाइन तो परपेंडिकुलरली फ्रॉम y एक्सिस कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट को, लेकिन हम ड्रॉ तो यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि ये जो है वही यही है, ठीक है, बराबर है, जो जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है, ठीक है। बनाने का तरीका अलग है, डेफिनेशन से जो अगर हम देखें तो मतलब अलग निकलता है। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं और साइज इक्वल है, इसलिए हम इसको इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर मुझे 4 - 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है तो पहले मुझे कहाँ जाना है, मैंने अभी बताया, पहले आप जाओगे x एक्सिस के 4 पॉइंट पे चले गए। अब उससे कहाँ जाना है, मुझे किस क्वाड्रेंट में जाना है, मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगी 1 2 -3। तो ये मेरा जो पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है 4, -3। लेकिन मैं इसको शो कैसे करूंगी ग्राफ में, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी और यहां से, तब ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताऊंगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली तो मुझे ये दिखाना है, ठीक है, वो सिर्फ प्लॉट करने का तरीका है। बेसिकली मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाना है, और मुझे इसका y कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दिखाना है। इसलिए ये प्लॉटिंग जो है परपेंडिकुलरली दिखानी पड़ती है हमारे को। क्लियर हुआ? अब अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं -5 तक आई और फिर मैं क्या करूंगी, अब मुझे कहाँ जाना है, सेकंड में जाना है, तो मैं ऊपर जाऊंगी 1 2, ये मेरा थर्ड आ गया, ठीक है, ये मेरा थर्ड आ गया। अब मैं इसका नाम क्या था, इसका नाम था C और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -5, 3, ठीक है। और इस पॉइंट से मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों की तरफ ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। अब मैं क्योंकि बोर्ड पे बना रही हूँ तो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप ग्राफ पेपर यूज करके बनाओगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि वहां पे तो स्ट्रेट लाइंस आएंगी। अब अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो भी यही करेंगे। अब हम डी पॉइंट प्लॉट करते हैं, पहले -6 पे आई और फिर इसको नीचे ले गई और ये -2 हो गया। सो इस तरह से हमें प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स करनी है, और अगर ग्राफ पेपर में मैं पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप शो करके दिखा सकते हो। आई होप मैं आपको ये लेक्चर में कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करते हैं क्लियर कर पाई। प्लीज शेयर माय वीडियोस विद अदर फ्रेंड्स इन योर ग्रुप्स. Like, share and subscribe my channel. Thank you. Keep sharing, keep learning.